हेलो दोस्तों, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड क्लासेस पढ़ रहे थे जिसमें आर्ट हमारा विषय था। आज हम पढ़ेंगे भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्र। आइए देखते हैं भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो देखते हैं, जैसे जोगीमारा गुफा थी। तो जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित थी, तो ये बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में जोगीमारा की गुफा थी। सरगुजा जनपद की रायगढ़ की पहाड़ी पर स्थित थी। जोगीमारा गुफा की नाप, अब इसमें नाप पूछी जाती है तो नाप देख लेते हैं और इनको याद भी रखना पड़ेगा। तो जोगीमारा की गुफा की क्या थी नाप, 10 फुट गुणे 6 फुट गुणे 6 फुट, यानी लंबाई 10 फुट थी, चौड़ाई 6 फुट थी और ऊंचाई भी 6 फुट थी। भारत में सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र जो है जोगीमारा से ही प्राप्त हुए हैं। और कौन से ईस्वी में, 300 ईसा पूर्व में। जोगीमारा गुफा में कुल कितने चित्र प्राप्त हुए हैं, तो वो 7 चित्र प्राप्त हुए हैं। जोगीमारा की भित्ति चित्रों का विषय किस धर्म से है, तो जोगीमारा की जो गुफा थी वो जैन धर्म से संबंधित थी। क्वेश्चन पूछा जाता है जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो वो है जैन धर्म से। जोगीमारा गुफा के चित्र कहाँ बने हैं, तो उसके जो चित्र थे वो छतों पर बने थे। जोगीमारा गुफा के चित्र कैसे हैं, अनुपातहीन हैं, यानी कोई रेशियो नहीं है उनका। जोगीमारा गुफा चित्रों की पृष्ठभूमि किस रंग की है, तो वो सफ़ेद रंग की है। जोगीमारा गुफा में कितने रंगों का प्रयोग हुआ है, तो 2 रंगों का, लाल और सफ़ेद रंग का। जोगीमारा के चित्र किस रंग के बने हैं, तो वो लाल रंग के बने हैं। जोगीमारा की बगल की गुफा का क्या नाम है, यानी उसके आसपास जो गुफाएं होंगी उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है सीता बोंगरा या सीता घोंघा या सीता लांगड़ा। मतलब कई नामों से, एक ही गुफा को कई नामों से जाना जाता है। सीता बोंगरा क्या थी, सीता बोंगरा जो गुफा थी वो काहे की थी, नाट्यशाला की गुफा थी। जोगीमारा गुफा के चित्रों की आकृतियाँ कैसी थी, तो वो बौनी आकृतियों के चित्र बने थे उसमें। जोगीमारा के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया है, देवदासी सतनुक ने। देवदासी एक थी, उस सतनुक नाम की एक देवदासी थी, उसने किया था। जोगीमारा गुफा अमरनाथ नामक स्थान में कहाँ स्थित है, तो नर्मदा नदी के उद्गम में। जोगीमारा गुफा संभवतः किस देवता का मंदिर है, जोगीमारा गुफा वरुण देवता का मंदिर है। इस धर्म का इसकी कला पर प्रभाव पड़ा, तो किस धर्म का प्रभाव पड़ा था, तो वो जैन धर्म का। इस गुफा के लेख किस शताब्दी के हैं, तो ये जो गुफा थी जोगीमारा, इसके लेख जो है 3री शताब्दी के हैं। आगे देखते हैं, यहाँ के चित्रों की रचना शैली किस शैली के चित्रों से मिलती जुलती है, तो कहेंगे भरहूत तथा सांची की मूर्तिकला से। यानी जो जोगीमारा की जो लेखन कला है या शैली है वो भरहूत तथा सांची की मूर्तिकला से मिलती है। किस विद्वान ने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन किया था, तो वो थे 1914 में असित कुमार हालदार व क्षेमेंद्रनाथ गुप्ता ने यहाँ के चित्रों को किया था। जोगीमारा गुफा किस काल के अंतर्गत आती है, तो जोगीमारा गुफा जो है वैदिक काल के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन पूछा जाता है जोगीमारा गुफा किस काल की है, तो आपको बताना रहेगा वैदिक काल की है। जोगीमारा गुफा के स्थानीय लोग बंगला को क्या कहते थे, तो जोगीमारा के जो स्थानीय लोग थे, वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग थे, वो क्या कहते थे, बंगला को बेंगड़ा। जोगीमारा किस प्रकार की गुफा थी, तो जोगीमारा एक प्राकृतिक गुफा थी। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं, आइए देख लेते हैं। जोगीमारा के विभिन्न खंडों में प्राप्त चित्र 7 खंडों में प्राप्त हुए थे, तो ये कौन कौन से हैं, देखिए। प्रथम खंड में कुछ मानव आकृतियां हैं, इसी में हाथी व मछली भी बनी है। द्वितीय खंड में कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप करते हैं, यानी दूसरा चित्र काहे का है, कुछ व्यक्ति जो है पेड़ के नीचे खड़े होकर वार्तालाप कर रहे हैं। तीसरा खंड क्या कहता है, एक बगीचे में संप्रेरक रूप से
कुछ लाल लिली कुमुदनी के पुष्प बनाए गए हैं। यहाँ पुष्प के ऊपर नृत्य करता हुआ एक युगल दर्शाया गया है, यानी चित्रित किया गया है। चतुर्थ खंड में मानवाकृति व पक्षी बने हैं, यानी जो चौथा खंड मिला उसमें मानवाकृति व पक्षी बने हैं, मानवाकृति व पक्षी बने हैं। इसमें गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित हैं। चित्र में एक मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है, यानी चोंचदार मनुष्य पूछा जाता है क्वेश्चन, चोंचदार मनुष्य कहाँ से मिला है, तो जोगीमारा गुफा से मिला है चतुर्थ खंड में। पांचवें खंड में एक नृत्यांगना गायक तथा नर्तकों के झुंड के घेरे में बैठी हुई है। तो नृत्यांगना जो है घेरे में बैठी हुई है, कहाँ से है, जोगीमारा से है, पांचवें खंड में प्राप्त हुआ है। छठे खंड में प्राचीन ढंग के रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाया गया है, छठे खंड में जो है दिखाया गया है रथों का। अब सातवें खंड में छठे खंड के समान ही रथों का अंकन है, यानी छठे और सातवें में रथ का अंकन है। अगली है बाघ गुफा। अब बाघ गुफा कहाँ स्थित है, तो बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। बाघ गुफा किस पर्वत को काटकर बनाई गई थी, तो वो था विंध्य पर्वत। बाघ गुफा का समय क्या था, तो समय था 626 से 628 ईस्वी के मध्य। बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है, तो बाघिनी नदी या बागमती नदी। बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या था, तो उसका नाम था कलायन। बाघ गुफा की खोज किसने की थी, 1818 में डेंजर ने। देखिए इसको याद करने का तरीका ये है, बाघ कैसे होते हैं, डेंजर होते हैं, खतरनाक होते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बाघ गुफा की खोज किसने की थी, वो 1818 में डेंजर फील्ड ने की थी। सन 1920 ईस्वी में किन चित्रकार ने इन चित्रों की प्रतिलिपियां तथा स्केच तैयार किए थे, तो थे मुकुल चंद्र डे ने। सन 1921 में किन चित्रकारों ने इन चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी, तो 1920 में मुकुल चंद्र डे थे और 1921 में असित कुमार हलदार और नंदलाल बसु ने इनकी प्रतिलिपियां तैयार की थी। बाघ गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो वो थी बौद्ध धर्म से। बा से बाघ और बा से बौद्ध, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, बाघ गुफा किस राजवंश के अंतर्गत बनी, तो बाघ गुफा जो है गुप्त राजवंश के अंतर्गत बनी थी। बाघ गुफा में कुल कितने गुहा मंदिर हैं, तो बाघ गुफा में कुल 9 गुहा मंदिर हैं। ये सभी कैसी गुफाएं हैं, ये सभी बिहार गुफाएं हैं, जिसमें जो है बौद्ध भिक्षु रहते थे। और वही बिहार उसको कहते हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे, और चैत्य उसको कहते हैं जहाँ पूजा स्थल था। बाघ की पहली गुफा किस नाम से जानी जाती है, तो ग्रह गुफा। महास्थिपत या मठाधिकारियों का निवास स्थान, यानी जो वहाँ के मुख्य लोग थे, मठाधिकारी वगैरह होते थे, वो जो है इस गुफा में रहते थे। बाघ की दूसरी गुफा का नाम किस नाम से जानी जाती है, तो बाघ की दूसरी गुफा को हम लोग गुसाई गुफा के नाम से या पंच पांडव के नाम से जानते थे। बाघ की तीसरी गुफा किस नाम से जानी जाती है, तो हाथी खाना के नाम से जानी जाती है। बाघ की चौथी गुफा किस नाम से जानी जाती है, तो रंग महल के नाम से जानी जाती है। बाघ की पांचवी गुफा किस नाम से जानी जाती है, तो व्याख्यान के नाम से जानी जाती है। और बाघ की छठी गुफा व्याख्यान कह सकते हैं, उसको पाठशाला कह सकते हैं। और बाघ की छठी गुफा का क्या नाम है, तो शिक्षकों का निवास स्थान। तो दोस्तों इसको आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे कि जैसे पहली गुफा है ग्रह गुफा, तो पहले कोई कहीं रहेगा, यानी ग्रह घर में रहेगा। दूसरा है फिर गुसाई पंच पांडव, यानी 5 लोग उसमें रहते थे। फिर तीसरी गुफा हाथी खाना, तो भाई जहाँ रहेंगे वहाँ कुछ खाएंगे पिएंगे या जो भी है। फिर चौथी गुफा रंग महल के नाम से जानते थे। फिर पांचवी गुफा में पाठशाला, मतलब पाठशाला पढ़ाई लिखाई की।
पढ़ाया गया। फिर छठी गुफा जो है किसके नाम से है? शिक्षकों के निवास स्थान या शिक्षक, छठी गुफा में शिक्षक रहते थे, इस तरह याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है बाघ की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं? तो था गुफा नंबर 4, जो चौथी गुफा थी उसमें सबसे ज़्यादा चित्र थे। बाघ की चौथी गुफा क्यों प्रसिद्ध है? हल्लीशक नृत्य के लिए। ये जो चित्र है आपके सामने, ये हल्लीशक नृत्य का है। बाघ की कौन कौन सी गुफा पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है? तो बाघ की 7, 8 और 9, ये 3 गुफाएं जो हैं ध्वस्त हो चुकी हैं। कबूतर का जोड़ा किस गुफा में है? तो कबूतर का जोड़ा, क्वेश्चन आता है कबूतर का जोड़ा किस गुफा में है? तो बाघ गुफा में। कबूतर का जोड़ा किस रंग का है? तो वो नीले रंग का है। बाघ की किस गुफा में केवल चित्र हैं? तो वो चौथी गुफा में है। और सुबंधु का ताम्रपत्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो सुबंधु जो थे उनका जो है ताम्रपत्र जो है दूसरी गुफा से प्राप्त हुआ है। ग्वालियर दुर्ग के गुंजरी महल में किस गुफा की प्रतिलिपियां सुरक्षित हैं? तो वो जो है बाघ गुफा की। कहाँ पर सुरक्षित हैं? ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में। बाघ गुफा में किस वृक्ष का अंकन सर्वाधिक किया गया है? तो बाघ गुफा में केले के वृक्ष का सर्वाधिक अंकन किया गया है। मुर्गी तथा चूजे का चित्रित है बाघ गुफा में, यानी मुर्गी और मुर्गी के बच्चे यानी चूजे का। बाघ गुफा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो महायान से संबंधित है, बौद्ध संप्रदाय से। बाघ की किस गुफा में क अक्षर मिला है? तो बाघ की चौथी गुफा में क अक्षर मिला है। क अक्षर की लिपि के अनुसार बाघ गुफा का समय काल क्या था? तो बाघ गुफा का समय काल था 4वीं 5वीं शताब्दी। अब क्वेश्चन एक पूछता है सुबंधु के ताम्रपत्र के अनुसार बाघ गुफा का समय काल क्या था? यानी जो सुबंधु थे उनके ताम्रपत्र पहले लिखा जाता था प्राचीन काल में, तो उनके अनुसार बाघ गुफा का समय काल क्या था? तो वो 6ठी शताब्दी था। बाघ गुफा को पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में कब लिया था? तो पुरातत्व विभाग ने बाघ गुफा को ले लिया है कब? 1951 ईस्वी में। सर्वाधिक उल्लासमय जीवन का चित्रण किस गुफा में हुआ है? तो कह रहे हैं सर्वाधिक उल्लासमय जीवन का चित्रण, तो सबसे ज़्यादा मतलब हंसी खुशी यानी उल्लास खुशी का, तो वो है बाघ गुफा में। बाघ गुफा से अजंता की दूरी कितनी है? तो बाघ गुफा से अजंता की दूरी 240 किलोमीटर है। बाघ में सर्वप्रथम किस गुफा का निर्माण हुआ? तो बाघ में सर्वप्रथम पहली गुफा का निर्माण किया। शोकमग्न नारी तथा दासी की आकृतियाँ, शोकमग्न नारी और दासी की आकृतियाँ बाघ की किस गुफा में है? तो ये जो है चौथी गुफा में, क्योंकि चौथी गुफा में ज़्यादातर चित्र मिले हैं। और प्रकृति चित्रण का सर्वोत्तम स्वरूप किन गुफा चित्रों में मिलता है? तो प्रकृति चित्रण का सर्वोत्तम स्वरूप जो है अजंता और बाघ में मिलता है। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता तथा बाघ में कौन सी चित्रकला अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है? तो अजंता और बाघ में जो है अगर तुलना की जाए तो बाघ जो है श्रेष्ठ है। किस सन में पुरातत्व विभाग की ओर से इन गुफाओं की सफाई का कार्य शुरू हुआ? तो 1929 ईस्वी में जो है इन गुफाओं का सफाई का कार्य शुरू हुआ। महाराज सुबंधु ने कौन सा गांव दान में दिया था? तो महाराज सुबंधु ने कौन सा गांव दान में दिया था? दासिल कपल्ली गांव, इसको जो है दान में दे दिया था सुबंधु ने। ओके दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे बादामी गुफा अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ओके दोस्तों, बाय बाय।